अब कप्तान भी पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा। चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी की तंजीम 9 का ऐलान कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बताया कि सिलेक्शन कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी के 7 अरकान मसावी इख्तियारात के हामिल होंगे। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी में शामिल होंगे। कप्तान, हेड कोच और डेटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। हम लोगों ने सिलेक्शन कमेटी को रीऑर्गेनाइज़ किया है और अब ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो 7 लोगों पर मुश्तमिल होगी और इन 7 लोगों में मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक जो डिफरेंट चीज़ हुई है कि अब कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं होगा। 7 के 7 मेंबर्स के पास उतनी पावर होगी जितनी किसी एक मेंबर के पास होती है और वो मेजॉरिटी पे डिसीजन करेंगे। उनकी डिबेट हो, उनकी आपस में बहस हो, ताकि एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ हम पहुँचें। अभी उससे पहले जो फॉर्मेट था वो ज़रा फ़र्क था। 4 मेंबर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं इस टाइम पे और एक मेंबर के ऊपर मैं आपको यकीन से बताता हूँ कि प्रॉपर वर्किंग हुई है, प्रॉपर इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे गए हैं, कितना किसी को समझ है प्लेयर्स की और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखा गया है। तो 4 प्लेयर्स जो हैं वो ये बैठे हुए हैं। सिलेक्शन कमेटी में अब हमने पाकिस्तान टीम का कैप्टन जो है वो उसका मेंबर हुआ करेगा और एक हेड कोच उसका मेंबर हुआ करेगा। एक हमने डाटा का बंदा लिया है और 2-3 कोऑर्डिनेटर होंगे। उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होगी, लेकिन एक डाटा का बंदा है और 4 बंदे ये हैं, एक कैप्टन है और एक हेड कोच। तो 7 लोगों पर मुश्तमिल ये सिलेक्शन कमेटी होगी और ये सिलेक्शन कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी हर अगला फ़ैसला। अब के बाद कोचेस के ऊपर हमारा काम हो रहा है और आप यकीन माने जिस दिन फाइनल होगा हम आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे। एडवांस बताने के कुछ नुकसानात हैं। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि एक कोच जिसके साथ हमारी बातचीत चल रही थी, लेकिन हमारी बातचीत इतने पे चल रही थी, मीडिया पे इतनी बड़ी चीज़ शुरू हो गई, वो इतना घबराया कि वो भाग गया। पीसीबी के इन फैसलों पर हम बात करेंगे। क्रिकेट के सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ हैं। सिकू, सबसे पहले यही कि ये जो कप्तान को सिलेक्शन कमेटी का रुकन बनाया और ये इसकी वजाहत भी उन्होंने की कि मुशावरत तो होती थी पहले, चाहे वाजबी भी होती थी एक ज़माने में, तो मुशावरत नहीं, वो रुकन होगा, बाकायदा उसकी से होगी और उसके कहने पर टीम में प्लेयर्स आएंगे। बिल्कुल सही है, इसलिए कि देखें जब टीम हारती है तो सारा नजला जो है कप्तान के ऊपर आता है और कोच के ऊपर आता है। टीम खिलानी किसने होती है? कोच ने खिलानी होती है। हम जब भी कभी सेलेक्टर से पूछते हैं कि जी आपने लड़का भेजा वो खेला नहीं, तो वो कहते हैं कि जी हम क्या करें, जी हमने तो सेलेक्ट कर लिया था, वो कप्तान ने नहीं खिलाया। तो इट्स बेटर कि कप्तान वहाँ बैठा हो और कोच भी वहाँ बैठा हो, उनको पता होगा कि उन्होंने किस लड़के को खिलाना है, तो इट्स बेटर कि वो दोनों वहाँ पे हिस्सा हो। देखें जब मैं सेलेक्टर था मैं कप्तान के घर गया था, वो कप्तान कराची का था, मैं कराची में उनके घर गया था, उनको टीम बताई कि ये हमारी टीम है जो हम बना रहे हैं, आपको अगर कोई एतराज हो तो उस पर चेंज करें। जब हम ये करते हैं, कप्तान से पूछते हैं, तो उसको शामिल करना बहुत अच्छा किया है। इसलिए कि बाद में भी ये ना फैसला हो कि जी मैंने तो भेज दिया था लड़का, उन्होंने नहीं खिलाया, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, एक चीज का मुझे एतराज है, वो ये है कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ रज़ाक और जो यूसुफ हैं वो तो ठीक है, उनके और प्लेयरों के दरमियान फासले हैं, मगर असद शफीक और वहाब रियाज तो 2020 तक खेलते रहे और उनके साथ 7 लड़के पाकिस्तान टीम के ऐसे हैं जिसके अंदर वो जो इन लड़कों के साथ खेलते रहे। तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है कि रंजिशें दिल में होती हैं। असद शफीक को ड्रॉप किया गया था 2020 के बाद, उनके दिल में हो सकता है रंजिश। लड़का बहुत अच्छा है, असद शफीक इज अ थोड़ा जेंटलमैन, बहुत अच्छा लड़का है, तमीजदार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। मेरी वहाब रियाज से इंटरेक्शन कभी नहीं हुई, तो ये बहुत अच्छा लड़का है, मगर ये थोड़ा सा फासला सिलेक्शन कमेटी और लड़कों के दरमियान होना चाहिए था। जहां तक डेटा एक्सपर्ट का ताल्लुक है, मैं तो डेटा पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता। स्टैट सारे निकल आते हैं, खेल सिचुएशनल होता है, जैसी सिचुएशन होती है उससे ज्यादा क्रिकेट खेली जाती है, तो वो उनकी मर्जी है, वो डेटा एक्सपर्ट रखना चाहे ना रखें। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं है, वो एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, देख लेते हैं। हमारे दौर में जो चेयरमैन सिखू भाई साथ ही रहिए। भट्टी साहब से भी यही सवाल। भट्टी साहब, कैसा फैसला है ये कप्तान को सिलेक्शन कमेटी का जो मुस्तकिल रुकन बनाया गया है?
देखें, अब कप्तान को बेसिकली ऑफिशियल रोल सिलेक्शन कमेटी में दे दिया गया है। माजी में हमने देखा है कि कप्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होते थे, लेकिन कप्तान के पास इतने इख्तियारात होते थे कि वो जिस प्लेयर्स को चाहते थे टीम में डलवा देते थे, जिसको चाहते थे टीम में मना कर देते थे कि इसको टीम में सिलेक्ट ना करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में एक और नया तजर्बा होने जा रहा है। मुझे याद है 2019 में मिसबाउल हक को जब हेड कोच बनाया गया तो उन्हें चीफ सिलेक्टर भी बनाया गया और उन्हें बैटिंग कोच भी बनाया गया, लेकिन 1.5-2 साल में वो तजर्बा नाकाम हुआ। फिर मिसबाउल हक ने चीफ सिलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया और मोहम्मद वसीम को चीफ सिलेक्टर बना दिया। लेकिन एक अच्छी चीज हुई है कि ये जो 4 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आज अनाउंस हुए हैं, चारों बड़े प्लेयर्स हैं और चारों क्रेडिबिलिटी वाले हैं। मोहम्मद यूसुफ हों, वहाब रियाज हों, अब्दुल रज़ाक हों या असद शफीक हों। लेकिन चेयरमैन ने जिन 2 चीजों से चेयरमैन पीसीबी ने दस्तबरदार होने का ऐलान किया वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इससे पहले कप्तान की जो तकर्री थी उसका इख्तियार चेयरमैन के पास होता था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अब कप्तान जो है वो मुकर्रर करेंगे सिलेक्टर्स। और आज उन्होंने गुफ्तगू में बराह रास्त तो ये बात नहीं की, लेकिन इंडिया दे दिया कि शायद अब शाहीन शाह अफरीदी T20 की कप्तानी बरकरार नहीं रख सकेंगे। दूसरा, माजी में ये होता था कि जब सिलेक्टर्स टीम मुंतखब करते थे उसके बाद उसकी फाइनल अप्रूवल चेयरमैन पीसीबी देते थे, लेकिन अब शायद वो इख्तियार भी उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को दे दिया। लेकिन एक अच्छा और नया तजर्बा किया गया। अब देखना है कि इसके असरात क्या आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह बड़े प्लेयर्स को नेशनल सिलेक्शन कमेटी में डाला गया है और जूनियर और सीनियर सिलेक्शन कमेटी एक ही बनाकर पीसीबी ने एक और अच्छा फैसला किया है कि जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो जब पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं तो नॉर्मली सीनियर सिलेक्टर्स उनको इग्नोर करते हैं। अब उन्हीं से अकाउंटेबिलिटी होगी कि फलां प्लेयर ने अंडर 19 में परफॉर्म किया है, वो पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला। तो ये अच्छे फैसले लग रहे हैं, लेकिन ये देखते हैं कि रिजल्ट इसका क्या आता है। अच्छा सिकंदर, आप कहिएगा ये ट्रेनिंग कैंप जो लगाने का एक पूरा प्लान है, फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो ट्रेनिंग कैंप है ये शॉर्ट जो है 10 दिन का है या 20 दिन का होगा। इससे कोई सिर्फ एक वक्त टेम्परेरी तौर पे लड़कों की फिटनेस हो जाएगी। मैं खुद जो है मंगला डैम गया हुआ हूँ, जब तोकीर ज़िया साहब, जनरल तोकीर ज़िया साहब वहाँ पे जब चेयरमैन थे तो उन्होंने हमें भेजा था। वो मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस था। इतना जबरदस्त था कि हमने मंगला डैम में स्विमिंग भी की थी। हमने मंगला डैम के वो जो बहुत बड़ी दीवार है उसको सबने मिलकर क्रॉस भी किया था फिटनेस के साथ। मगर वो तो 10 दिन का है। असल चीज ये है कि मैं चेयरमैन साहब को बोलूंगा कि आप फिटनेस को जो है उसके साथ अटैच करें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। आप सीजन से पहले हर एक का फिटनेस टेस्ट कराएं। जो लड़का फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता उसको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें। और ये फिटनेस टेस्ट जो है ये मीडिया के सामने होना चाहिए। जब लड़के गेम खेलते हैं तो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होता है, तो ये जो फिटनेस टेस्ट है मीडिया के सामने होना चाहिए ताकि सबको पता चले कि ऑनेस्टली कौन जो है पास है फिटनेस टेस्ट। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें। आप देखिएगा हर लड़का डबल फिट हो जाएगा। ये पैसों के मार लेने तो पैसों से ही ये लोग रुकते हैं। और इसके अलावा ये फिटनेस जो है ये 10 दिन का है, ठीक है, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। मगर असल चीज जो है वो है कि लड़कों को एजुकेट करें कि ये फिटनेस इज देयर ओन प्रॉब्लम। ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट मुसलसल बुनियादों पे यानी फिटनेस अपनी रखें प्लेयर्स और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इससे जुड़ा होना। बहुत शुक्रिया। क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्त हमारे साथ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी टाइम दिया।